How to identify fake breakout in binary trading. Hi everyone, Tanda this side and I hope आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फेक ब्रेकआउट किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं। तो चलो जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो पहले हम नोटपैड ओपन कर लिए। अब यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको कि ब्रेकआउट कितने टाइप के होते हैं। अब कितने टाइप के ब्रेकआउट अगर जानना है तो मैंने एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया था कि ब्रेकआउट क्या टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो नीचे में वीडियो मिल जाएंगे, वो लिंक मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करो और जाओ जल्दी जाके देखो ब्रेकआउट के कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप के ब्रेकआउट होते हैं, कितने कितने ब्रेकआउट होते हैं, फेक ब्रेकआउट, रिटेस्ट ब्रेकआउट, हर एक चीज देख लो। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी में सिखा देता हूं कि ब्रेकआउट क्या होते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है, मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अप ट्रेंड है, मार्केट यहाँ आ रहा है, टच कर रहा है, नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, टच कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा हो गया ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, टच कर रहा है, वापस नीचे आ रहा है, और जब ये सपोर्ट को वो ब्रेक करता है तो उससे कहते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, मोस्टली आप लोगों को कुछ लोग बोलेंगे कि ब्रेकआउट को तो ऊपर को ब्रेक बोलते हैं ब्रेकआउट और नीचे को ब्रेक डाउन बोलते हैं। बट देखो ये काफी कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए, तो मैं डायरेक्ट इसे ब्रेकआउट ही कहता हूं। वो ऊपर से ब्रेक करे या नीचे से ब्रेक करे तो मैं उसे ब्रेकआउट ही कहूंगा, ठीक है। वैसे तो अगर नीचे से ब्रेक किया तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं और ऊपर से ब्रेक किया तो ब्रेकआउट कहते हैं। तो बट काफी कंफ्यूज होता है लोगों को, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे यूज करूंगा ब्रेकआउट का। तो मान लो यहां से अगर सपोर्ट को उसने ब्रेक किया तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। और अगर मान लो कि अगर देखो ये हो गया एक ब्रेकआउट कि अगर मान लो कि मार्केट में ऊपर गए, अप ट्रेंड है, मार्केट ने अप एंड डाउन किया, मार्केट में रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, जब सपोर्ट को ब्रेक करते तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। और अगर रेजिस्टेंस पे ब्रेक होता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। बट मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट। वो रेजिस्टेंस से ब्रेक करे या फिर सपोर्ट से ब्रेक करे, हम उसे सिर्फ ब्रेकआउट ही कहेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो अभी मैं क्लियर कर देता हूं, ये समझ के आपको ब्रेकआउट किसे कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़े से कि मार्केट में कुछ रिटेस्ट ब्रेकआउट होते हैं, कुछ होते हैं फेक ब्रेकआउट। तो वो सब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये फेक ब्रेकआउट है और ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू समझाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू समझाऊंगा, जिससे आपको काफी अच्छे से समझे। क्योंकि भाई जो ये बिगनर्स होते हैं ना, इन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस ही काफी अच्छा लगता है। तो उनके हिसाब से देखो, आप एक बिगनर्स हो तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ही मैं समझाना चाहूंगा कि भाई ब्रेकआउट कैसे पहचाने और फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाने। ये मार्केट में यहां पर हो गया एक, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, मैं आपको सिंपली समझा देता हूं कि यहां पर फॉर एग्जांपल अब यहां से ही देखते हैं, यहां पे मार्केट में एक अप ट्रेंड आया, मार्केट ऊपर गया, ये एक रेजिस्टेंस को, ये आर, ये रेजिस्टेंस है हमारा, जिसे टच किया मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर टच किया नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर टच किया नीचे आया, फिर इसने ब्रेक किया। अब यहां पर देखो, यहां पे इसने क्या किया, 1 2 3 तीन रेड ग्रीन कैंडल बनाई। अब लोगों को क्या लगेगा, भाई एक अप ट्रेंड है, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। बट यहां पर उसने क्या किया, एक फेक ब्रेकआउट दिया और नीचे आ गया। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करें, तो मेरे भाई हमेशा जब भी वो ब्रेकआउट करें तो 2 से 3 कैंडल वेट करो। जब 2 से 3 कैंडल वो कंफर्मेशन दे उसके बाद ट्रेड लो। जैसे कि जब उसके ही थोड़े साइड में यहां आते हम, जब उसके ही थोड़े साइड में हम यहां आते, थोड़ा हिल गया है मेरा तो अब इसे लगाता नहीं, मैं ऐसे ही छोड़ता हूं। तो यहां पर देखो मार्केट आया, मार्केट ने टच किया, मार्केट ऊपर गया, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जहां पर ये 1 टाइम 2 टाइम टचेस दे चुका है, उसने ब्रेक किया। अब यहां पे देखो 1 2 तीन कैंडल के बाद देखो, अगर आप वैसे तो 2 कैंडल तक ठीक है, बस 2 से 3 कैंडल अगर ग्रीन बन रही है तो उसके बाद देखो कितनी बड़ी उसने अप की ट्रेड दी। यहां पर क्या हुआ, उसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है। अब यहां पे कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी आप ट्रेड लेते हो तो 2 से 3 कैंडल के कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लो। 2 से अगर उसने ब्रेकआउट किए तो 2 से 3 कैंडल के बाद देखो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है, यहां पे मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। अब यहां पे भी मैं थोड़ा सा अच्छे से मार्केट को एनालाइज करके यहां लगा देता हूं।
और ये एक हमारा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लगा दिया। अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। मार्केट आया, मार्केट नीचे गया, मार्केट ने हल्का सा जोन खाया क्योंकि काफी नीचे आया था, थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ, मार्केट पुल बैक वगैरह लिया और मार्केट ने यहां देखो क्या किया। यहां पे मार्केट ने पहली ट्रेड रेड, सेकंड कैंडल रेड और थर्ड में उसने रेड बना के यहां से एक सपोर्ट था, टच किया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फेक ब्रेकआउट दिए। मतलब मार्केट ने देखो, जैसे मैंने बोला कि कैंडल कभी ब्रेक होती है उसके 2 से 3 कैंडल के बाद ट्रेड लेना। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल एक ग्रीन बनी। अब ग्रीन बन गई तो यहां पर क्या हुआ, बायर्स ने प्रेशर लगाए। अब यहां से देखो मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिए और यहां से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाते जाते ऊपर चले गया। तो देखो मेरे भाई, कभी भी आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि ब्रेकआउट में जो होता है ना, फेक ब्रेकआउट जानना जरूरी है। जैसे कि यहां पर भी देखो, मार्केट ऊपर आया, इसने हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है उसे ब्रेक किया, रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया। अब यहां पर देखो लोग क्या करते हैं, एक कैंडल ब्रेक किया, काफी बड़ी ब्रेक हुई तो आप पे ट्रेड लगाए, बस उसके बाद की देखो एक रेड कैंडल बन गई, फेक ब्रेकआउट दिए, मार्केट नीचे आ गया। तो हमेशा आपको जब भी मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, जब भी आपको मार्केट को एक आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहां पे आपको समझाता हूं। अब मैंने आपको मार्केट में समझा दिया, अब मैं आपको यहां समझाता हूं। कभी भी मार्केट ने अगर रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मार्केट एक अप ट्रेंड पे है, मार्केट ऊपर आया, एक बड़ी सी कैंडल बनाई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें 2 कैंडल का वेट करना है। अगर 2 कैंडल अच्छी बड़ी ग्रीन वीक बन रही है तो यहां से कंफर्मेशन है मार्केट ऊपर ही जाएगा क्योंकि एक अप ट्रेंड है। बट यहां पर एक ग्रीन कैंडल बन के वहां से मार्केट अगर नीचे अगर रेड कैंडल बना रही है तो यहां से वो एक फेक ब्रेकआउट देके मार्केट आ रहा है। तो हमेशा आपको वेट करना है, जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे ब्रेक होता है तो 2 से 3 कैंडल का कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लो। कैंडल की मूवमेंट देखो, कितनी बड़ी कैंडल बन रही है, उसकी वीक चेक करो, उसके बाद ही ट्रेड लो। अब कुछ ब्रेकआउट जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल है एक अप ट्रेंड है, मार्केट इस जोन के अंदर चल रहा है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, 2 से 3 कैंडल बनाया, बट यहां पे एक फेक ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर आया, ऊपर आया, सपोर्ट पे टच किया जो अब हमारा रेजिस्टेंस बन गया। एक बार जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। मार्केट आया, ऊपर टच किया और वापस से एक रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया। बट जब वो यहां से, जहां से वो ऊपर हो रहा था, वो जोन से अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद कंफर्मेशन मिलती है कि भैया आप यहां से डाउन ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक ये जोन में चल रहा था, उसने सपोर्ट से ब्रेक किया, उसके बाद एक रीटेस्ट लिया और वहां से मार्केट नीचे आया। जब भी आपको ऐसी मूवमेंट मिली तो आप ट्रेड ले सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, मार्केट कभी कभी क्या करता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट ने सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे टच किया, उसे ब्रेक किया, मार्केट ने ऊपर रीटेस्ट लिया और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपको यहां ट्रेड नहीं लेना है। जब ये जोन को ब्रेक करता है उसके बाद ही ट्रेड लेना है। अदरवाइज वो क्या करेगा, मार्केट कभी कभी आपको बताएगा कि ये मैंने रीटेस्ट लिया, अब नीचे जा रहा हूं, और उसके बाद एकदम से ऊपर चले जाएगा और मार्केट यहां से ऊपर जाते जाते एक अप ट्रेंड चालू कर देगा। तो यहां पर वो क्या करेगा, 2 जन के पैसे लॉस हो जाएंगे। पहला जो यहां पर ले रहे थे उनको लगा डाउन में ट्रेड जाएंगे वहां पे। सेकंड, जहां पे लोग जहां पे मार्केट ने एक रीटेस्ट किया, लोगों को लगेगा कि मार्केट ने रीटेस्ट किया। अब आपको मैं क्लियर यहां पे थोड़ा अच्छे समझाता हूं। जैसे कि मान लो मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया तो लोगों को लग रहा है रीटेस्ट किया, अब यहां से ट्रेड लेते, नहीं, जब तक कि ये जोन को ब्रेक नहीं करता कैंडल बना के, तब तक कि आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना। जब ये जोन ब्रेक हुआ उसके बाद आप डाउन पे ट्रेड लेके प्रॉफिट कर सकते हो। तो आपको हमेशा फेक ब्रेकआउट जानना है। तो जब भी वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो 2 से 3 कैंडल के कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लो। काफी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा, काफी अच्छा आप प्रॉफिट करोगे। और कभी ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको वहां पे 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, मार्केट का ट्रेंड क्या है। सेकंड चीज, अगर ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट में अप ट्रेंड है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो वहां पे जो बायर्स का प्रेशर है, वो कैंडल कितनी बड़ी बन रही है, वीक कितनी बड़ी बन रही है, चेक करो। बायर्स सेलर्स प्रेशर के बाद चेक करो, उसके बाद ट्रेंड चेक करो और उसके बाद देखो कि मार्केट में हो क्या रहा है। 2 से 3 कैंडल जो बन रही है वो कितनी स्ट्रांग बन रही है, उसके बाद ट्रेड प्लेस करो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको ब्रेकआउट जो है, फेक ब्रेकआउट जो है, कैसे आइडेंटिफाई करना है।
आपको एक अच्छे से मैंने समझा दिया। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो और शेयर कर दो अपने वो दोस्त से जिसे ब्रेकआउट में पहचानने में प्रॉब्लम होती है कि ये ब्रेकआउट है या फिर ये एक फेक ब्रेकआउट है, ये पहचानने में प्रॉब्लम होती है, उसे शेयर कर दो। और मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और अगर आपको भी ट्रेडिंग का ऐसे नॉलेज गेन करना है, डेली लाइव स्ट्रीम पे बैठ के 1 घंटा 2 घंटा बैठ के 1-to-1 कन्वर्सेशन करता हूँ, लोगों को ट्रेडिंग सिखाता हूँ। अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखना है तो नीचे में टेलीग्राम की लिंक दी है, क्लिक एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। चलो साथ में ट्रेडिंग सीखते, साथ में आगे बढ़ते। मैं 26 to 27,000 लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, उन्हें प्रॉफिट करा के दे रहा हूं। लोगों को, कोई लोगों को 50,000, कोई लोग 1 लाख रुपए कमाने में उन्हें मदद कर रहा हूं। तो अगर आपको ट्रेडिंग में पैसे कमाना है, अगर आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो नीचे में टेलीग्राम की लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर यूट्यूब के बायो पे भी आपको लिंक मिल जाएंगी। ज्वाइन एंड मेरे साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करो, प्रॉफिट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।